जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत पचमढ़ा मंदिर के पास देर रात एक मोबाइल शॉप संचालक की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पूरी घटना को 5 मिनट में अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को जांच में लेकर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल गढ़ा पुलिस के मुताबिक गुरुवार की रात करीब 12 बजे सूचना मिली कि गढ़ा पचमढ़ा मंदिर के पास एक युवक की हत्या कर दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल जाकर देखा तो सुमित गुप्ता खून से लथपथ हालात में मृत पड़ा था। जहां मृतक की जयंती कॉम्प्लेक्स में मोबाइल की शॉप है। मृतक खाने के बाद छत पर टहल रहा था। उसी वक्त 3 युवक आए और चाकू से सुमित पर कई वार किए, जिसकी वजह से सुमित की मौके पर ही मौत हो गई। गढ़ा पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि युवक की हत्या करने वाले जान पहचान के थे, क्योंकि मृतक छत पर कितने बजे जाएगा और उसके घर में कौन कौन है इसकी पूरी जानकारी थी। जान पहचान वाले व्यक्तियों ने घटना को अंजाम दिया। युवक का घर और पचमढ़ा मंदिर की दूरी 100 मीटर है। जिस वक्त वारदात हुई उस समय क्षेत्रीय लोग घर के अंदर हो चुके थे। क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मचा जब कुछ लोगों की दौड़ने की आवाज आई। कुछ लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो सुमित के घर से 3 से 4 युवक भागते हुए नजर आए। बाद में लोगों को पता चला कि सुमित की हत्या कर दी गई है। बहरहाल पुलिस ने घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। संभवतः देर शाम तक पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। ऐसा है कि मेरा भैया जयंती कॉम्प्लेक्स में है, उसकी 22 शॉप नंबर 22 है। तो वहाँ पे उसकी दुकान है। तो वो क्या है 11 बजे वो घर आया है और 11:30 पे 12 बजे तक वो खाना खाया है। और खाना खाने के बाद उसका एक रोज का एक टाइम था कि भाई आधे घंटे 1 घंटे वो छत में टहलता था और फिर वो रोज के रोज आ जाता था। तो ऐसे ही फिर भी हुआ। तो क्या हुआ कि वो कल रात में ऐसा हुआ कि वो ऊपर गया है। उसके बाद 12:30 की समथिंग वो गया है ऊपर, 12:30 की समथिंग गया है। तो 12:50 12:45 के समथिंग ना ऊपर से कूदने की आवाज़ आ रही थी। कूदने की ऐसी छत के ऊपर से आवाज़ आ रही थी कि जैसे कोई आपस में लड़ रहा है। तो ऐसा मेरे को लगा कि आपस में लड़ाई हो रही है। और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल के मैं बाहर ऊपर गया हूँ, दरवाज़ा मेरा बाहर से किसी ने लगा दिया था। मैं बाजू में पड़ोसी से मैंने फिर कॉल करके बोला कि जल्दी से आप मेरा दरवाज़ा खोल दीजिए, कुछ हो गया है। तो फिर मैं ऊपर गया हूँ, छत पर मैंने देखा तो मेरे भाई को मतलब 5 से 10 मिनट भी नहीं लगा मेरे हिसाब से मेरे को, क्योंकि छत में चढ़ने 5 से 7 मिनट लगे हैं। उतनी देर में उल्लू मार के निकल चुके थे। कौन लोग थे? किसी विवाद चल रहा था? नहीं, विवाद तो ऐसा वो बंदा ही नहीं था ऐसा, क्योंकि वो बिल्कुल रॉयल नेचर का ही बंदा है वो। पर ऐसा मेरे को तो किसी के ऊपर ऐसा शक नहीं। मेरे हिसाब से मारने के हिसाब से समथिंग ये लगता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति मारता है तो इतना तो नहीं मार सकता। 2 से 3 लोगों से कम बिल्कुल ही भी नहीं है मेरे तो लग रहा है। क्योंकि देखो फ्रंट से भी मारा है, बैक से भी मारा है ना, और हेड पे भी मारा है। तो मतलब आप समझ लो कि 2-3 लोगों से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। सीसीटीवी कैमरों में भी आरोपी दिखाई दे रहे हैं? अभी तो मैंने फिलहाल तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तो मैंने देखी नहीं है। बाकी अब शायद पुलिस वालों के पास हो या जो भी है। मेरा नाम शिवम गुप्ता। छोटे भाई? हाँ, मैं छोटा भाई हूँ। युवक की हत्या हुई थी रात लगभग 1:45 बजे 1:30 बजे एक कंट्रोल रूम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि कोई सुमित गुप्ता नामक व्यक्ति के पचमढ़ा मंदिर के पास में ताम्रकार भवन बाड़े में छत के ऊपर हत्या हो गई है। इस सूचना पर मेरे द्वारा तत्काल जो मेरे थाने का पेट्रोलिंग स्टाफ और जो ड्यूटी में ऑफिसर है हरगोविंद ASI और थाने के सब इंस्पेक्टर नीलेश पोर्ते, प्रजैन तिवारी और प्रशांत शुक्ला को मौके में पहुंचने के लिए कहा गया। इसके पश्चात मैं स्वयं भी पहुंचा, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया। इसके बाद में हमने तफ्तीश की। मौके पे मृतक का भाई शिवम और मोहल्ले के लोग थे जिनसे मृतक के संबंध में पूछताछ की गई और घटना का कारण कोई था नहीं। आसपास के लोगों से पता लगा कि इनके साथ कोई का किसी से बैर रंजित है नहीं। इस सूचना के आधार पे हमने शव को
प्रारंभिक कार्यवाही करने के पश्चात रात में एम्बुलेंस से मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद में फुटेज देखते हुए और आरोपियों की तलाश चालू कर दी है। अभी सही कारण मृत्यु का सर संख्या क्या पता चला? अभी संख्या 2 से ज़्यादा हैं और चाकू के घाव मारे गए हैं, लगभग 10 या 11 घाव हैं और उसकी अधिक रक्त बह जाने के कारण मृत्यु हुई है और घटना करीब पौन बजे की है, 12:45 बजे की घटना है। सीसीटीवी कैमरों में भी आरोपी दिखाई दे रहे हैं, भागते नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ संदेही हैं, अब लगे हुए, हमारी टीमें लगी हुई है और संभावना है कि हम कुछ घंटों में सफलता प्राप्त कर लेंगे। कोई प्रारंभिक कारण कोई समझ में? अभी प्रारंभिक कारण कुछ नहीं है, अभी उनका कोई किसी से विवाद नहीं है, कोई ऐसा मैटर अभी समझ में नहीं आया है परिवार के और पड़ोसियों के जानकारी में कि कारण क्या हो सकता है और पैसे का लेन देन का विषय में भी कुछ नहीं, चूंकि मृतक जो है जयंती कॉम्प्लेक्स में। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886।